तो क्या है मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू द कूल स्कूल यूट्यूब चैनल। आज है 7 नवंबर और लेट्स डिस्कस द न्यूज़ इन अ नटशेल। सबसे पहले रिवाइज करेंगे। अगस्त में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने एमओयू साइन किया था इंडियन नेवी के साथ टू डेवलप एडवांस्ड मशीन मरीन एप्लीकेशन फॉर डिफेंस। ठीक है। सेकंड न्यूज़ दैट अमित शाह जी ने एक बुक रिलीज़ करी थी जो कि तरुण चुग जी ने लिखी थी, वो मोदी जी के ऊपर, और बुक का नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री काइंड ऑफ। नेक्स्ट आते हैं। इन अगस्त इंडिया साइंड अ लोन पैकेज विद एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ $500 million टू improve access to quality and affordable tertiary health care and medical education in महाराष्ट्र। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसमें जो रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है वो है इसराइल। वो हुआ है इसका 69th मेंबर। तो अब 69 मेंबर कंट्रीज़ हैं एडीबी के जो मेंबर कंट्रीज़ में आती हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट राजनाथ सिंह सर ने इनॉग्रेट करा है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर चेन्नई में, और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल की बात करी जाए तो वो है परमेश शिवमणि सर। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट अगस्त में एलआईसी ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के अंदर अपना 2.09% स्टेक को सेल करा था फॉर 447 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, अब रिवीजन न्यूज़ खत्म हो चुकी है। आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो कमाल ही कर दिया है। वो जीत गए हैं यूएस के प्रेसिडेंट, और उनके साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जेडी वैंस, और उनकी जो वाइफ है वो है हिंदुस्तानी। ये भी बड़ी अजीब सी बात है टू डिस्कस इन न्यूज़। खैर, द पॉइंट इज दैट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के। सो नेक्स्ट न्यूज़ दैट पीएम विद्या लक्ष्मी करके एक न्यू स्कीम शुरू की गई है विच इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड करा जाएगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु एस्पायर टू गेट एजुकेशन लोन्स। अब इसके बारे में कुछ हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2024-25 में शुरू हुई है और ये 2030-31 तक चलेगी। ये उसका पीरियड हो गया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी उसके अंडर आती है। फिर इसके बाद में देखा जाए तो ये जो है बेसिकली क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जो कि ये कलेक्ट करे गए हैं। फिलहाल अभी 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करा गया इंडिया में, जो कि कुछ आएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। इन सब के अंदर जो स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, एडमिशन होता है, वो एलिजिबल होंगे विजय लक्ष्मी के अंडर लोन लेने के लिए। फिर ये जो है कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री लोन रहेगा, और अगर 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो उसमें 75% का जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट आपको गारंटी करती है। और अगर आपकी इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आपको इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाएगा। उसका ये मतलब है कि आप तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, बट बाद में आपको वहाँ से रिफंड आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ ई वाउचर्स और सीबीडीसी। इसके अलावा कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? हाँ, इसका जो एम है वो है 22 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना है एवरी ईयर। और अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो हाँ, जो मेरे को चीज़ डिस्कस करनी थी कि विद्या लक्ष्मी तो अभी स्कीम आई है, बट विद्या लक्ष्मी एक्चुअली एक पोर्टल भी है। अगर कोई भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना हुआ तो उसको पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आई वांट टू टेक लोन अंडर दिस स्कीम एंड आई वांट टू टेक लोन फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होने चाहिए, उन्हीं के लिए ये निकलेगा। मेरिट को कैसे डिसाइड करेंगे उसके भी बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स लाइक जैसे उद्यम पोर्टल होता है जिस पे आप अपनी एमएसएमई या फिर अपनी फर्म को रजिस्टर कर सकते हो, सिमिलरली विद्या लक्ष्मी भी एक पोर्टल भी है। ठीक है। So coming to the next news, Cabinet infuses 10,700 crore in Food Corporation of India for working capital by converting ways and means advances into equity. So what basically is this news is that कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्वेस्ट जो कर रही है वो इस सेंस में नहीं कर रही है कि उसको वापस एक लोन की तरफ से नहीं दे रही है, वो वहाँ से पैसे वापस अब नहीं लेंगे, बिकॉज उन्होंने उसमें स्टेक एक तरीके से उसकी जो शेयर की वैल्यूएशन जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, क्योंकि उसमें उसने अपने इक्विटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब ये पैसा आया कहाँ से? आरबीआई से है। तो आरबीआई जब भी गवर्नमेंट को पैसा देती है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए तो उसको वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोला जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में होने वाला है जनवरी में, और इट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो या फिर मोबिलिटी एक्सपो बोल सकते हैं। सो ये होने वाला है दिल्ली एनसीआर में होगा, और 3 अलग अलग लोकेशंस में होगा। एक भारत मंडपम में होगा, एक द्वारका में होगा और एक नोएडा में होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अनदर न्यूज़ है, उसने $200 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है? ये उत्तराखंड को दिया है, और बेसिकली टू अपग्रेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड अर्बन मोबिलिटी एंड सिमिलर सर्विसेज। नाउ
ये एक लोन ऑलरेडी एडीबी ने दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और लोन दिया हुआ है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, और वो है $191 मिलियन का, और वो पैरेलल चलेंगे। नाउ देयर इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल कि यहाँ पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ को फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट जिसको को फाइनेंस करा जा रहा है। और जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ वो है को लैंडिंग क्या होती है। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है टू अपग्रेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी, इन सब चीज़ों को ये अपग्रेड करने का एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें अपना एडीबी भी लोन दे रहा है और इसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी लोन दे रहा है, और ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। बट अगर यहाँ पे लिखा होता है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ अ को लेंडर फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इसका क्या मतलब है कि लोन एक ही चल रहा है बट उसमें दो पार्टीज जो है वो मिलकर पैसे दे रही है। तो हो सकता है कि 80% ऑफ 200 मिलियन एडीबी ने दिया और 20% यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया हो। तो को लेंडिंग का मतलब है जो एक पर्टिकुलर लोन के लिए दो अलग अलग कंपनी साथ में फंड प्रोवाइड कर रही है, और को फाइनेंसिंग का मतलब है कि दोनों अब कंपनियाँ इंडिविजुअली फाइनेंस कर रही है किसी प्रोजेक्ट को। Coming to another news, Digital Life Certificate campaign has been launched by Dr. Jitendra Singh across 800 cities and districts. तो जो पेंशनरीज हैं उनको अपना अलाइव सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ टू प्रूव दैट दे आर स्टिल अलाइव। तो नॉर्मली नवंबर दिसंबर के आसपास ही होता है, और इस पूरे के पूरे कैंपेन या फिर पूरे काम को ईजी बनाने के लिए ऑब्वियसली ये डिजिटल इंडिया तो है हमारा कैंपेन, तो उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और एक बेसिकली कैंपेन है ताकि अवेयरनेस हो, क्योंकि ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका था। So next news is that India is strongly reducing TB incidence to achieve its target to eliminate TB by 2025. सौम्य स्वामीनाथन जी इसमें आप हमें एडवाइस करती हैं, और जो टैगलाइन है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा देश जीतेगा बोल रहा था मैं। एंड द लास्ट बट वन ऑफ द साइड न्यूज़ दैट बिहार की नाइटिंगेल शारदा सिन्हा मैम गुजर चुकी हैं, और बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट 1991 में उनको पद्मश्री मिला था और 2018 में उनको पद्म भूषण से अवार्ड किया गया था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू टुमारो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग आपको न्यूज़ और बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट मिलेंगे। ओके, सो बाय।